तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आता है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा रही रहे आता है। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें रहा रही रहे रही आता है। ठीक है, तो अगर रहा रही रहे रही आए तो उसको समझ जाइए कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, तो आइए हम इसको बनाना सीखते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है? तो सबसे पहला अफर्मेटिव का, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो अफर्मेटिव का सेंटेंस है उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो नेगेटिव का रूल होता है उसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का रूल होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस में इंग्लिश में क्रिएट करें या तो हिंदी में बनाए, तो दोनों में ही प्रश्नवाचक शब्द के साथ मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें इज एम आर है तो हम किसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, किसके साथ आर का करेंगे और किसके साथ एम का करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है ना ही सी इट नेम, या ही आ जाए या सी आ जाए या इट आ जाए या किसी का नाम आ जाए सिंगल पर्सन के लिए, तो हम इज का प्रयोग करेंगे। यू वी दे, अगर इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट में यदि आई आ जाए तो एम का प्रयोग करेंगे। तो एम का प्रयोग बस एक ही के साथ किया जाता है और वो है आई। तो आइए कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हो जाएगा मैं घर जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा? मैं का स्पेलिंग होता है आई और सब्जेक्ट में आई है तो आई के साथ इज एम आर में से किसका प्रयोग करना है? तो हम एम का करेंगे। यहाँ से देखने से पता चला है आई के साथ हम एम का प्रयोग करना है तो एम का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, और एक चीज और है, इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि यह सेंटेंस किसमें है? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में कैसे पता चलता है? तो जिसमें नए शब्द न आया हो, जिसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न हो, तो वह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए हम अफर्मेटिव का ही रूल का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? मैं है, मैं का स्पेलिंग आई। उसके बाद इज आर एम, इन तीनों में से किसी एक ही का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट में देखेंगे क्या है? सब्जेक्ट में आई है और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो एम का करते हैं। तो हो गया आई एम। आगे लिखा है वर्ब में आईएनजी लिखना है, तो इसमें पहले वर्ब ढूंढो। तो वर्ब होता है जो रहा रही के जस्ट पहले लिखा गया हो वर्ब होगा। ठीक है, तो इसमें जा लिखा है, जा का मतलब जाना से, तो जाना का स्पेलिंग क्या होता है? गो, और वर्ब में ही आईएनजी लगाना है, तो वर्ब लिखने के बाद उसमें आईएनजी लिख देंगे तो हो जाएगा गोइंग। अब गो और कम के साथ टू का प्रयोग करते हैं इसलिए हम यहाँ पर टू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आई एम गोइंग। तो बाद में क्या बचा? बाद में ऑब्जेक्ट केवल बचा। ऑब्जेक्ट का हो जाएगा घर, घर का होम हो जाएगा, HOME, होम लिखो चाहे हाउस लिखो, दोनों सही है। तो आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। वैसे अपने घर के लिए होम का प्रयोग करते हैं और दूसरे घर के लिए हाउस का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर यही सेंटेंस हमारा निगेटिव में होता तो कैसे बनाते? तो हम बनाते मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें नए शब्द आ गया ना, तो जब नए शब्द आ गया है तो उसका स्पेलिंग
मतलब ट्रांसलेट हम करेंगे निगेटिव वाला रूल से। तो सबसे पहले निगेटिव में रूल क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर मैं है तो क्या लिखेंगे आई। उसके बाद इज आर एम में से किसका प्रयोग करना है, तो एक ही करना है। तो इज एम आर में से आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का, तो हम करेंगे एम। फिर आगे क्या लिखा है, नॉट लिखा है, तो नॉट लगा देंगे एन ओ टी। फिर आगे वर्ब में आएंगे, इसमें वर्ब क्या है, जाना। जा वर्ब लिखा है, जा का मतलब होता है जाना, जाना का क्या होता है, गो। अब गो में वर्ब में लिखने के बाद उसी में आईएनजी जोड़ना है, वर्ब में आईएनजी हो गया तो हो गया गोइंग। आगे लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, घर। तो पहले तो गो और कल के साथ का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का होम हो जाएगा चाहे हाउस हो जाएगा, हम होम लिखते हैं, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू होम, जो हो गया मैं घर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलो ये पहला हो गया, यह दूसरा हो गया और यह तीसरा। इधर आ जाइए, यहाँ पर जगह बचा है इसलिए हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे कोई भी ले लो प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला में क्या हो जाएगा, जैसे क्या वह पत्र लिख रहा है, और क्या वह पत्र लिख रहा है। तो जब इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है तो जब क्या पहले आता है तो उसका स्पेलिंग नहीं बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड अगर पहले आ जाएगा तो उसका स्पेलिंग नहीं बनाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में कहीं पर भी लिखा हो, अगर वो आ जाएगा तो उसको इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर नियम को अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब क्या से शुरू होता है तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड जो क्या लिखा है उसका स्पेलिंग नहीं बनाते हैं, हम बस नियम से बना देते हैं, ठीक है। तो क्या वह पत्र लिख रहा है, तो क्या आ गया ना, तो ये पहले आ गया। तो जब पहले होता है तो उसका स्पेलिंग नहीं लिखना है, इंट्रोगेटिव वाला रूल लगा देंगे। तो इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले है, तो हम इज का प्रयोग करेंगे कि आर का करेंगे कि एम का करेंगे। तो उसके लिए हम सब्जेक्ट पहले ढूंढेंगे क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट ढूंढेंगे तभी पता चलेगा कि हम इज का करेंगे कि आर का करेंगे कि एम का करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह लिखा है, वह मतलब ही हो जाएगा। तो ही के साथ किसका प्रयोग करना है, तो देखो ही के साथ इज का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज एम आर में से इज हो गया। फिर आगे सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट में वह है तो क्या हो जाएगा ही। फिर आगे वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब इसमें क्या लिखना, लिखना का राइट, WRITE। बट एक चीज ध्यान देंगे कि हमें आईएनजी भी इसमें लगाना है। तो जब वर्ब में आईएनजी लिखते हैं मतलब बनाते हैं आईएनजी फॉर्म, तो अगर वर्ब में लास्ट में ई आया, जैसे यहाँ पर ई आया है ना, तो हम ई ना लिखकर क्या करेंगे, ई को हटा देंगे तब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ING। तो हो गया राइटिंग, WRITING, ई नहीं लिखेंगे उसमें, ठीक है, ई को हटा देते हैं। आगे क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, पत्र, पत्र का स्पेलिंग होता है लेटर, LETTER। तो हो जाएगा ही इज राइटिंग द लेटर कह सकते हो, चाहे बस लेटर भी लिखोगे तो भी सही होगा, ठीक है। तो ही इज राइटिंग लेटर, चाहे ही इज राइटिंग द लेटर। अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया होता तो कैसे होता, अगर इसी सेंटेंस को बीच में प्रश्नवाचक शब्द लाना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं वह पत्र कब लिख रहा है, वह पत्र कब लिख रहा है। तब देखो इस बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया ना, तो जब बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो कब का स्पेलिंग का होता है वेन, WHEN। तो प्रश्नवाचक शब्द लिखने के बाद हम प्रश्नवाचक वाले रूल को अप्लाई कर देते हैं। तो यह प्रश्नवाचक शब्द
लिख दिए। अब हम प्रश्नवाचक वाले रूल को अप्लाई करें, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है केवल, तो हम इंट्रोगेटिव वाला रूल ही लगाएंगे। तो इसमें दिया है इज आर एम, तो इज आर एम में से हम क्या लगाएंगे, तो उसके लिए हमें फिर से सब्जेक्ट को ढूंढना है कि सब्जेक्ट में क्या है। तो सब्जेक्ट में यहाँ पर देख रहे हो कि वह लिखा गया है, तो वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही होता है, और ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो इज का करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इज, सॉरी कैपिटल लिखिए, स्मॉल लिखते हैं, केवल पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, बाकी सब स्मॉल लिखते हैं। तो आइए वेन इज, आगे लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है वह, तो वह का स्पेलिंग हो जाएगा ही। आगे लिखा है फिर से वर्ब में आइए, तो इसमें वर्ब क्या है, लिखना, लिखना का क्या होता है राइट, WRIT, ऐसी में ING जब लगाएंगे तो ई को हटा देंगे तो ING हो जाएगा राइटिंग। वर्ब में ING भी हो गया, बचा क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है पत्र, पत्र का होगा लेटर LETTER, अब क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। तो हो गया व्हेन इज ही राइटिंग लेटर। चलिए लास्ट में देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब आ जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पांचवा क्वेश्चन, उदाहरण जैसे वह कब नहीं पढ़ रही है, वह कब नहीं पढ़ रही है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो बीच में जब आ जाता है तो उसका सबसे पहले स्पेलिंग लिखते हैं, तो कब का हो गया वेन होगा, WHEN वेन। फिर अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला लगाया, तो इसमें नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक दोनों है, तो जब दोनों होता है तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। तो चलिए देखो इसमें का वेन हो गया, उसके बाद EJMR में से किसका प्रयोग करेंगे, तो वह लिखा है, तो वह के लिए ही होता है और शी दोनों होता है, लड़की यहाँ पर है ना, तो हम सी का प्रयोग करेंगे। जब सी का करेंगे तो सी के साथ इज का करते हैं, तो जगह तो इज, वेन इज हो गया। अब आगे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है वह का होता है CHE, तो हो गया वेन इज सी। उसके आगे नॉट लिखा है, नॉट लिखा है तो क्या लगाएंगे, नॉट ही लगाएंगे। उसके बाद है वर्ब में आएंगे, अब वर्ब लिखेंगे पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, READ, ING जोड़ देंगे क्योंकि वर्ब में ING भी जोड़ना है। आगे लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है, सॉरी यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम बस वही तक छोड़ देते हैं और ये हो जाता है कंप्लीट हुआ। तो हो गया वेन इज सी नॉट रीडिंग, वह कब नहीं पढ़ रही है। अगर यही हो जाता छठवां, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह किताब भी जोड़ दो, क्या वह किताब पढ़ रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ पर देखो जब प्रश्नवाचक शब्द पहले, सॉरी यार नहीं भी लिखना था ना यहाँ पर, नहीं पढ़ रही है, क्या वह किताब नहीं पढ़ रही है। तो इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला रूल भी अप्लाई करेंगे। तो EJMR में से किसका प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट में देखेंगे वह लिखा है, वह जो है वो भी लड़की है, तो वहां पर वह का स्पेलिंग सी होगा और सी के साथ किसका प्रयोग करना है, तो इज का करना है, तो हम इज लिख देंगे। तो EJMR में से इज हो गया, आगे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में वह है, वह का स्पेलिंग सी होता है, तो यस सी हो गया। फिर आगे नॉट लिखना है, तो नॉट भी लिख देंगे,
फिर आगे वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का रीड हो जाएगा, READING, READING, रीडिंग। ठीक, अब आगे लिखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो छोड़ देते हैं, इसमें है तो लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में बुक है, मतलब किताब का स्पेलिंग बुक होता है, हम लिखेंगे बुक, तो हो जाएगा इज शी नॉट रीडिंग बुक, क्या वो किताब नहीं पढ़ रही है। ठीक है, तो यही था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, चाहे इज आर एम कर लो, तो अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यही था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये छोटा सा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो नियम अगर जानोगे तो नियम से बनाओगे तो कोई भी सेंटेंस, कितना बड़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होगा, अगर नियम से बनाया जाए तो वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।